Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई। जी हाँ, इस हफ्ते इस सीरियल में काफी उतार चढ़ाव आए। खंडेराव का देहांत होना, खंडेराव के साथ रमजानी का भी सती होना, पार्वती का भी सती होना, देवी अहिल्या का सती ना होना, और उसके बाद राजा सूरजमल का देवी अहिल्या के साथ वाद विवाद यानी कि बातचीत। तो ये सारी बातें इस हफ्ते हमने देखी और उसके नतीजे भी देखे। और अब बारी है आप सबके कमेंट्स की, क्योंकि आपकी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो इस सीरियल को बहुत ध्यान से देखते हो, हमारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हो, उनके कमेंट्स का सिलसिला है आज यानी कि मंडे। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जगदीश जी का कमेंट पढ़ूंगी। जगदीश जी लिखते हैं, सात्विकता, सच्चाई, ईमानदारी, बहादुरी, साहस, हिम्मत और दूरदृष्टि की प्रतिमूर्ति देवी अहिल्याबाई खंडेराव होलकर का चरित्र उन पर आए हर संकट के बाद उभरता है, निखरता आया है। राजा सूरजमल का देवी अहिल्याबाई के साहसिक सात्विक आचरण का मान सम्मान ऐतिहासिक मोड़ में राजनीतिक मायने रखता है। तो बहुत अच्छा लिखा है आप जगदीश जी, और जिन विशेषण के साथ आपने देवी अहिल्या को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है वाकई में सराहनीय है। क्योंकि सच्चाई, ईमानदारी, बहादुरी, साहस, हिम्मत, ये सब चीजें देवी अहिल्या एक ही रूप में है। तो उनके अंदर ये जो चीजें हैं ये उनको अपने शिव शंभु से मिली है, वो इन्हीं के साथ पैदा हुई हैं। और बहुत सही कहा कि वो हर संकट के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो बहुत प्यारा कमेंट था। और डेफिनेटली ये जो हिस्ट्री है जिसमें ये वाला समझौता जो हुआ है, जिसमें देवी अहिल्या को उन्होंने मुखबिर के बारे में बताया है और वो संधि हुई है, तो वो वाकई में एक राजनीतिक मायने ही रखता है। क्योंकि राजनीति भी इतनी ही कार्यशील थी उस समय जितना ये सब युद्ध था, ये सब चीजें थी। तो आपका कमेंट काफी अच्छा लगा जगदीश जी, धन्यवाद। अगला कमेंट है सुनीरा चैरिटेबल का। ये लिखती हैं, स्टेटस ऑफ विडो हैज नॉट चेंज्ड ओवर पास्ट डेकेड्स। They live and earn for their growing up children. They are written off by their parental and marital homes, despite a clean professional social record over the years spent in making their children self-sufficient, all alone in heartless world where a fake smile is misinterpreted by people as being flirtatious 2022. Despite all of these factors, widows should continue to live with self-acquired dignity. Living is more difficult than suicide through becoming sati. Naman to Devi Ahilya and thanks to Sony. बहुत ही प्यारा कमेंट है सुनीरा जी आपका। आपकी आईडी से ही पता चलता है कि आप जरूर कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चला रही हैं जिसके जरिए आप लोगों की हेल्प करती हैं। सही कहा आपने, क्योंकि स्टेटस आज भी वैसा ही कुछ है। आज जरूर नारी शक्ति स्ट्रांग हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, मगर जो अभी भी ऐसी कुछ आंखें हैं जो उनको उसी तरह से देखती हैं। अभी भी एक सिंगल मदर को अपने बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, बल्कि वो कर रही हैं। आज भी कुछ औरतें हैं जो आज भी लिविंगहुड के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, और आज भी कुछ औरतें हैं जिनको घर के लोग निकाल देते हैं, कुछ किसी बिना पे, कुछ किसी बिना पे, कोई ना कोई बात उनकी निकाल देते हैं। तो ये पीड़ा आज की भी है। और यहाँ आपने जो लिखा है कि जो लिविंगहुड जो डिफिकल्ट आज की डेट में इतना है, जो मैं समझ पाई हूँ, उस समय कितना डिफिकल्ट होता होगा। इसीलिए सुसाइड करना ये सुसाइड ही है। सती होना प्रथा जरूर, कुप्रथा जरूर है, मगर ये एक तरह से सुसाइड ही है। किसी का जिंदा जल जाना सुसाइड से कम नहीं है, सुसाइड ही है। तो यहाँ पे आपने बहुत तारीफ की है देवी अहिल्या की, डेफिनेटली तारीफ बनती है। क्योंकि जिसने भी अपने लिए या फिर अपने समाज के लिए, किसी की भलाई के लिए आवाज उठाई है, उसके लिए नमन तो बनता ही है। और देवी अहिल्या ने तो बहुत सारी बातें की है जिसके लिए बार बार कोटि कोटि उनका धन्यवाद करना बनता है। तो आपने सोनी टीवी का भी थैंक यू किया है। मैं तो शुरू से करती आई हूँ। काफी लोग हैं जो इसके खिलाफ भी बोलते हैं कि बहुत ऐसा सीरियल बनाया, वैसा बनाया। मैं उस बात में भी इनकार नहीं करती हूँ, गलतियां होती हैं, मगर मैं सबसे बड़ी गलतियों के बाद भी ये बात जरूर कहती हूँ कि आज अगर महाराष्ट्र के अलावा
कोई देवी अहिल्या के बारे में जान रहा है, उनको पहचान रहा है, तो वो सोनी टीवी के जरिए ही है। क्योंकि हिस्ट्री जब टेलीविजन सीरियल के जरिए आती है तो वहां पे वो हर घर में जाती है, वो किसी भी प्रांत, किसी भी उसके लिए मोहताज नहीं रहती, हर घर में जाती है। हाँ, यहाँ पे चैनल की जिम्मेदारी जो है वो उनको बाखूबी निभानी चाहिए, सही तरीके से दिखाना चाहिए। कुछ लोग बड़े ही तरीके से इन बातों को उभारते हैं, कुछ लोग अपने ही तरीके से इन बातों को कहते हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, जिसमें उनका अंदर का काला जो दिल है वो दिखता है, वो अच्छा नहीं है। अगर हम देवी अहिल्या को फॉलो कर रहे हैं तो देवी अहिल्या के तरीके से ही हमें उनको फॉलो करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। बाकी आप लोग बहुत प्यार से सीरियल को देखते हैं, हमारे वीडियोस के देखते हैं। और सुनीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार रहेगा आपके अगले कमेंट्स का। अगला कमेंट है रजनी जैन का। ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्ते। जो काम और कोई नहीं कर पाया वो अहिल्या ने सूरजमल के साथ बिना हथियार के अपनी बात मना कर लिया। बिल्कुल करेक्ट रजनी जैन जी। सबसे पहले तो उस काम को लेके किसी को भनक भी नहीं थी, जो देवी अहिल्या को पता था। ये मुखबिरी हुई है, इस बात का किसी को पता ही नहीं था। इसीलिए तो राजा सूरजमल इतने हैरान हुए कि जो बात इतनी कॉन्फिडेंशियल थी वो इनको कैसे पता चल गई। इसीलिए उन्होंने वो शर्त रखी, क्योंकि बाकी सब तो संधि पे अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार ही बैठे थे। मगर ये जो कहा है आपने कि बिना हथियार उठाए, जी हाँ बिल्कुल, बिना हथियार उठाए भी उन्होंने अपनी बात को कर दिया। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है शंकर लाल केडिया का। लिखते हैं, गुन्नू जी जानते हैं कि अहिल्या के सामने उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी, वो पकड़े जाएंगे और उन्हें देश निकालना फैसला दिया जाएगा। तो शंकर लाल जी, आपने बड़े ही एक ऐसे पॉइंट की तरफ इशारा किया है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि जितना हमने पढ़ा है या इसमें जो कमेंट के जरिए भी हमारे तक इंफॉर्मेशन आती है, उसमें ये बात तो पक्की है कि गुन्नू जी की इस तरह से उनको ऐसी सजा नहीं हुई थी कि उनको सूली पे लटका दिया गया था या ऐसा कुछ। हाँ, उनकी मृत्यु बीमारी की वजह से हुई थी, ऐसा एक मैंने कमेंट पढ़ा था अपने कमेंट सेक्शन में, जिसमें मुझे सच्चाई लगती है। और ये देश निकाले वाला फैसला हो सकता है, क्योंकि अगर वो दोषी भी हैं तो भी घर के जवाई भी हैं, तो इस लेवल पे शायद उनके साथ थोड़ी नरमी बरती जाए, मगर उनको देश निकाला तो मिल सकता है। इस बात से मैं आपकी सहमत होती हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि चाहते तो हम सब लोग हैं कि उनको चौराहे पे लटका के फांसी दे दी जाए, ताकि लोगों को सबक मिले कि इतना बड़ा देशद्रोह करने का क्या नतीजा होता है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है अरविंद चौधरी का। लिखते हैं, जब तक सबूत मिलेंगे तब तक गुन्नू जी फुर उड़ जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात भी सही है, क्योंकि आज तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्सनल का कमेंट है। लिखते हैं, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा अपना प्रभाव दिखाता है। बड़े से बड़ा इंसान भी सत्य की ताकत को ठुकरा नहीं सकता। पेशवा दादा ने यही गुण अच्छाई एडी यानी अहिल्या देवी में पाई और फलस्वरूप अहिल्या देवी को मालवा की बागडोर संभालने की अनुमति दी। करेक्ट अबे जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा है, क्योंकि ये तो हम भी शुरू से कहते आए कि सत्य की जय होती है। जो प्योर हार्ट होता है वो सही बातें ही करता है, सही तरफ ही जाता है। और देवी अहिल्या के साथ तो उनकी विजडम भी है, समझदारी भी है, इसलिए वो गलत रास्ता पकड़ती ही नहीं है। इसीलिए जब ये बात पेशवा दादा के सामने आई तो उन्होंने भी ये बात मानी और देवी अहिल्या से माफी मांगी और उनको अनुमति दे दी कि आप अब खंडेराव की जगह पे काम करेंगी, उनकी बागडोर संभालेंगी। करेक्ट है, आपने जिन शब्दों से देवी अहिल्या की तारीफ की है सराहनीय है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रूपल पटेल का। लिखते हैं, खंडेराव को भी पता चला होता तो अच्छा होता गुन्नू जी के बारे में। जी हाँ रूपल जी, ये तो हमारी इच्छा ही रह गई, हम भी यही चाहते थे। बार बार अपने वीडियो के जरिए भी हमने यही कहा कि कहीं ऐसा हो जाए कि खंडेराव को जैसे धनाजी सरदार का पता चला था वैसे ही खंडेराव को गुन्नू जी का भी पता चल जाता तो फिर अच्छा होता। फिर हमें लगता कि वाकई में अब खंडेराव भी हमारे सामने ये बात जान चुके हैं और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। तो ये अफसोस रह गया डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है नीलेश का। ये लिखते हैं, आपका दिल से धन्यवाद अंजू जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। अहिल्या जी सती का मतलब आपने कहा वही समझाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि जिन सीरियल्स में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उन करेक्टर्स को हम जीना भी शुरू कर देते हैं, उन करेक्टर्स की भाषा भी हम समझना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सच निकल आता है और आपसे शेयर हो जाता है। कभी बहुत अच्छे से हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ अलग तरीके से आता है, तो बीच में ही है सब चीजें। बट आपने इसको नोट किया, आपने मेरी जो है प्रेज की है, अप्रिशिएट किया है, मुझे उसके लिए दिल से धन्यवाद नीलेश जी। अगला कमेंट है सुशांति दास का। ये लिखती हैं, अंजू जी नमस्ते, मल्हार राव ने बहुत सही कहा जो कि समाज के लिए अच्छा होगा, और गौतमा रानी भी उनके साथ दिया। जबकि रानी गौतमा पहले रानी अहिल्या के खिलाफ जाती थी, लेकिन इसमें रानी अहिल्या का साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। सही कहा सुशांति दास जी आपने, क्योंकि गौतमा रानी का जो हमने ट्रैक इस सीरियल में देखा है शुरू से लेके, वो दिल से हमेशा देवी अहिल्या के साथ रही हैं। उनको हमेशा गुस्सा आता था जब उनके खंडेराव के लिए वो जो लोग भड़काते थे कि देवी अहिल्या जो है खुद सत्ता संभाल लेगी, और वो कानों से कच्ची होके खंडेराव की तरह उनकी बातें सुन लेती थी, फिर देवी अहिल्या के अगेंस्ट जाती थी। जब छोटी थी तब भी गौतमा रानी देवी अहिल्या को एक साइड में सजा देती थी, दूसरी साइड में प्यार देती थी, तो ये दो शेड्स उनके चलते आए हैं। मगर अब बिल्कुल सिंगल हो गई हैं, अब बिल्कुल उनका फोकस है कि अब देवी अहिल्या ही हैं जो मेरा बेटा भी है। तो ये वाकई में सराहनीय था गौतमा रानी के लिए, और उन्होंने कहा भी कि मैं अब तुम्हारे साथ हूं, अब अगर सती प्रथा को लेकर कोई सवाल उठता है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो गौतमा रानी का बिल्कुल ये जो ट्रैक अब बदला है, अब जो सही तरीके से जो हिस्ट्री में था, क्योंकि हिस्ट्री में भी गौतमा रानी देवी अहिल्या के साथ ही थी जिस तरह से हमने जो पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपकी बात सही है। और मल्हार राव और देवी अहिल्या और गौतमा रानी जब मिलके संभालेंगे मालवा को तो क्या ही बात होगी, तो मजा आएगा, तो देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू सो मच सुशांति जी। अगला कमेंट है राजेश्वरी गौरका, लिखती है, अंजू जी नमस्कार, ये सीन देख के आंखें भर आई, सच में मल्हार राव सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बात याद दिलाई देवी अहिल्या को, और गौतमा रानी और मल्हार राव दोनों हाथ जोड़कर देवी अहिल्या को मनाना बहुत ज्यादा भावुक कर दिया। जिनका जवान बेटा चला गया है, फिर भी दोनों देवी अहिल्या को अपना बेटा कहते हैं और समझाते हैं, ये उस जमाने में बहुत ही बड़ी बात है जहां पेशवा साहब चाहते हैं कि देवी अहिल्या सती हो जाए। तो राजेश्वरी जी बहुत ही प्यारा और भावुक कमेंट है आपका, और सब लोग भावुक हुए होंगे जो देवी अहिल्या को प्यार करते हैं, जो मल्हार सरकार को प्यार करते हैं, क्योंकि मल्हार सरकार का जो करेक्टर हमने इस सीरियल के जरिए देखा है और हमने पढ़ा भी है, जो हिस्ट्री में है, वो करेक्टर इतना मेहनती करेक्टर था, जो घर में बाहर सब जगह बहुत मेहनत करते थे, अपनी प्रजा के लिए, अपने पेशवा के लिए, सबके लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करते थे। और उनके लिए जो देवी अहिल्या थी वो सबसे बड़ा सपोर्ट थी, क्योंकि देवी अहिल्या ने मल्हार सरकार का बहुत साथ दिया। यहाँ पे जब गौतमा रानी भी ये बात समझती हैं, इसलिए वो मल्हार सरकार के साथ है। वो नहीं चाहती कि मेरी जो अहिल्या है वो मेरे से दूर जाए, क्योंकि खंडेराव को तो वो रोक नहीं पाई, मगर देवी अहिल्या को तो रोक सकती थी, इसलिए उन्होंने ये वाला सीन लिखा। ये वाला सीन बहुत अच्छा था, आपने सही लिखा, हमारी भी बहुत आंखें भरी, क्योंकि सीन ही ऐसा था। एक ऐसे पेरेंट जिनका बेटा, आप समझ सकते हैं कि उनके बेटे का जो शव है वो बाहर पड़ा है, और उनकी बेटी जैसी बहू अपने आप को सती करने जा रही है, तो उनका हाल क्या होगा। वो हर हाल में चाहते होंगे कि ये हमारी बात मान ले, ये सती ना हो, प्रथा कुप्रथा जो भी है गलत है उसे हम देख लेंगे, मगर सती नहीं होना है। तो बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था, आपने फिर से उस सीन की याद दिला दी राजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा का, ये लिखती हैं, मैं सुनीता शर्मा आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी स्टिक होती है, आधी अधूरी स्टोरी को आप पूरा करके समझा देते हो, बहुत अच्छा लगता है, साथ ही आपसे जुड़े रहने को दिल करता है। थैंक्स मैडम, थैंक यू सुनीता शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और आपका क्या, मेरा भी दिल करता है आपसे जुड़े रहने के लिए, इसीलिए ये कमेंट सेक्शन जो है इसीलिए है। बाकी में तो मैं सिर्फ बोलती हूँ सीरियल को देख के, बाकी में तो सब चीजें वही होती हैं जो हम देखते हैं वही बोलते हैं सीरियल के जरिए। तो यहाँ पे जो आप कहते हैं उसके ऊपर बात करना बहुत अच्छा लगता है, और आपने जो कहा है प्रेडिक्शन सही होती है, कोशिश रहती है अपनी
क्योंकि आखिर इतनी देर इस इंडस्ट्री में काम किया है, टेलीविजन में काम किया है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है। और ये तो हिस्ट्री है, इसमें तो कुछ कुछ अंदाजा हिस्ट्री भी दे देती है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है, बाकी आप लोग पसंद करते हैं उसके लिए ढेरों धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती हैं, अपनी अपनी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। अगर सती प्रथा कुप्रथा है तो सबके लिए है। पार्वती भी तो बच्चों की छोटी आई थी, बच्चों को प्यार करती थी और उसका सती होना न्याय संगत नहीं लगा। बाकी तो इतिहास है। खंडेराव की 10 रानियां थी, पर इनमें 2 ही दिखाई है। एक आदमी के साथ 9 लोगों का जलना भयानकता की चरम सीमा। मधुबाला जी, आप हमेशा उस पॉइंट की तरफ उंगली करती हैं, उस पॉइंट को दर्शाती हैं जो वाकई में सामने आना चाहिए। जैसे कि आपने भयानकता की चरम सीमा के बारे में लिखा है, वाकई में ये सिर्फ यहाँ तो सिर्फ खंडेराव की बात हो रही है, उनकी 9 रानियां जो सती हुई साथ में, है ना। तो वो 9 रानियां जो थी वो तो अभी हिस्ट्री में जब जाएंगे तो ही हमें पता चलेगा, मगर हिस्ट्री में या अगर हम इंटरनेट पे सर्च करने जाए तो वहां पे इन सब का नाम भी है और इन सब के बारे में भी है कि हाँ 9 रानियां थी। बाकी ये अभी भी वाद विवाद में ही अटका हुआ है कि 9 रानियां थी या कौन थी, क्या था, क्योंकि रमजानी की भी जो खंडेराव के साथ ऐसी कोई शादी नहीं हुई थी, ऐसा कोई निकाह नहीं हुआ था। रमजानी ने खंडेराव को शोहर माना और वो सती हो गई, ये उसकी अपनी मर्जी से। अगर वो ना भी सती होती तो कुछ नहीं होता, मगर रमजानी दिल से खंडेराव को शौहर मान चुकी थी। तो ऐसे ही कुछ और भी होंगी जो ऐसा रिश्ता होगा खंडेराव के साथ, जो शायद पति वाला रिश्ता ना हो मगर वो खंडेराव को मान चुकी हो। क्योंकि ये 9 रानियों को पूरा इस सीरियल में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कहानी देवी अहिल्या की है, खंडेराव की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे जो देवी अहिल्या और जो सती नहीं हुई और पार्वती जो सती हुई जो आपने लिखा है, वो वाकई में न्याय संगत नहीं लगता है। अगर कुप्रथा के प्रति आवाज उठानी है तो पार्वती को भी रोकना चाहिए था, मगर यहाँ पे जो हुआ था उस समय उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। अब इतिहास में जो हुआ है उसको अगर यहाँ पे कुछ बदलते तो फिर गड़बड़ होती। तो ये उस समय की बातें हैं जब स्त्री को बिल्कुल भी इज्जत का दर्जा नहीं दिया जाता था। तो ये सब जो देवियां हैं, इन्होंने ही स्त्री के लिए आवाज उठानी शुरू की है, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना शुरू किया है पुरुष प्रधान समाज को। बहुत मुश्किल था मगर इन्होंने किया। तो थैंक यू सो मच मधुबाला जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है ध्वनिका जोशी का। ये लिखती हैं, by the way there is no appreciation video on how Gautama Bai was convincing and stopping Ahilya Bai to perform sati, whereas per history Rani Gautama Bai was the first person to stop Devi Ahilya Bai. This scene is actually historical accurate. बहुत सही कहा ध्वनिका जी आपने, क्योंकि हिस्टोरिकल ये सीन बहुत ही एक्यूरेट है। हाँ, आपके इस कमेंट से मुझे ये जरूर थोड़ी सी समझ में आ रही है बात कि हिस्टोरिकल एक्यूरेट दिखने का मतलब है कि काफी सीन जो हिस्टोरिकल एक्यूरेट नहीं होते हैं वो सीन इस सीरियल में दिखाई देते हैं, मगर ये सीन दिखाई दिया इसकी बात नहीं हुई। करेक्ट है आपकी बात, मैं मानती हूँ, और अभी आगे भी आने वाला है, क्योंकि ये गौतमा रानी का ये सफर अब देवी अहिल्या के साथ शुरू हुआ है ना। अभी तो उन्होंने इस बात को लेके कहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, और अब वो आगे देंगी साथ, क्योंकि हमने देखा कैसे कमिंग अप में अधर्म की बात हो रही है, आचार्य सामने आ गए हैं। अब देखना होगा, एक तो कमरे में कहना कि मैं साथ दूंगी, और जब बाहर बोलने की बारी आएगी क्या गौतमा रानी वहां पे देवी अहिल्या के साथ खड़ी होके उनके लिए बोलेगी, तब देखना दिलचस्प होगा। और इस सीन के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर वीडियो बनाते तो वही बातें होती जो देवी अहिल्या के साथ गौतमा रानी ने की हैं, और वही बातें मल्हार सरकार ने भी की हैं। तो मैंने यही वेट कर रही थी कि कहीं कोई कमेंट ऐसा आए जिसमें इस बात का जिक्र हो, और आप ही ने नहीं और भी लोगों ने कमेंट किए हैं कि गौतमा रानी को लेके बातें होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने साथ दिया है। पहले भी मैंने ऐसा कुछ कमेंट पढ़ा है, तो डेफिनेटली गौतमा रानी की एप्रिसिएशन बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आप इतने ध्यान से देखती हैं हमारे वीडियोस, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया है ध्वनिका जी, आपका नाम भी बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, कैसे लगे आपको, आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, बताइएगा। और अगर कुछ गलती हो, कुछ आपकी तरफ मेरी तरफ से कुछ आपको कुछ गलत बोल दिया हो, उसके लिए मैं अभी से आपसे माफी चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.